हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। मैं हूं मृदुलिका और आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। सो इसके रीजंस क्या हैं वो समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉस आखिर हो क्यों रहा है। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। सो हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की और उसमें हम देखेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की, जो बेसिकली हमारे लॉसेस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो क्यों हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, सब कुछ। बायो इज योर लाइफ, राइट। डाइवर्सिटी इज वेरिएशन। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है हमारी कि ये जो हमारी स्पीशीज हैं ये क्यों एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये क्यों खत्म होती जा रही हैं, रीजन क्या है। तो ये रीजंस जो हैं बेसिकली हैं चार। तो इनको एक नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले की मूवीज में आपने देखा होगा 70s में कि अगर कोई डाकू फेमस हो जाता था तो उसके ऊपर कोई इनाम रख दिया जाता था। वैसे यहाँ पे इनके सिर्फ नाम रखे गए हैं एंड वो नाम है द इविल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब चौकड़ी, चार। तो इविल क्वार्टेट यानी कि बहुत बुरे रीजन है। पहला रीजन क्या है, योर फर्स्ट रीजन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, हैबिटेट यानी आपका घर जहां आप रहते हो, वैसे ही स्पीशीज का भी कोई घर होगा। अब वो क्यों लूज हो रहा होगा, थैंक्स टू अस, वो हमारी वजह से लूज हो रहा है। हमारी यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से वो लूज हो रहा है, उनकी वजह से वो खत्म हो रहा है। जस्ट इमेजिन आप लोगों का एक घर है, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। कल को कह दिया गया कि ये घर आधा करिए, उसके बाद और आधा करिए, तो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे आप लोग, राइट। उसी के साथ यहाँ पे आपका जो घर है स्पीशीज के, वो है फॉरेस्ट, वो है ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं। अब ट्रॉपिकल एरियाज की बात होगी तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जिक्र होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। क्यों, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है अर्थ पे वो उन्हीं की वजह से। अब आप उसी को काटे जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली क्या होगा, इनडायरेक्टली हम पे तो इफेक्ट आएगा ही, बट डायरेक्टली जिन पे इफेक्ट आ रहा है वो है हमारी स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की। अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करती हैं, अभी हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं। बट क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत तेजी से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, हमें शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई ऐसी स्पीशीज थी और एग्जिस्ट करती थी। एक टाइम पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो था वो 14% एरिया कवर करता था, इस टाइम वो सिर्फ 16% एरिया कवर कर रहा है आपका। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, वहाँ पे जो स्पीशीज हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। रीज़न क्या है, बीफ कैटल, खाने के लिए बीफ चाहिए तो बीफ को रेज करना पड़ेगा। अब रेज करना है तो उनको चारा देना पड़ेगा। चारा इतना सारा कहाँ से लाएंगे, ठीक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको कट करते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, दिस इज योर कंटिन्यूइंग फॉरेस्ट। यहाँ का एरिया आपने कट कर लिया कि यहाँ पे हम सोयाबीन ग्रो करेंगे, यहाँ पे हम सोयाबीन ग्रो करेंगे अपनी कैटल को रेस करने के लिए, कैटल की ग्रेजिंग के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये लगा कि ये जो ग्रासलैंड हमने बनाया है फॉरेस्ट को कट करके ये कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम और फॉरेस्ट वाइप आउट करेंगे और ग्रासलैंड बनाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप ये चैप्टर खत्म करेंगे तब तक लगभग 1000 हेक्टर्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुका होगा। क्यों, हमारी वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ग्रासलैंड चाहिए, हमें बीफ के लिए, कैटल के लिए एरिया चाहिए जहां हम सोयाबीन ग्रो कर सकें। सोयाबीन क्यों, बिकॉज सोयाबीन इज वेरी न्यूट्रिशियस। सोयाबीन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और जो फैटनिंग होती है कैटल की वो बहुत जल्दी से लाती है, इसलिए सोयाबीन। ना
दूसरा रीजन इसी में हैबिटेट लॉस में है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप फिश की बात करें, फिश को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ऑयल गिर गया ना समुद्र में, ठीक है जाने दो। प्लास्टिक कहाँ फेंकनी है, समुद्र में फेंक दो। तो ये जो चीजें हैं, जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज के थ्रू हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बन गया है। जो फिश है, जो आपके इवन अब एम्फीबियंस भी वही हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये आपकी कॉज कर रही हैं, जो हम शायद जान के या ना जान के कर रहे हो, बट जो हैबिटेट लॉस हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा वो ऐड कर दे रही है। तीसरा रीजन फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े करते जाना, काटते जाओ, छोटा छोटा करते जाओ। जंगल में से हमको रोड निकालनी है, हिल्स पे हमको टनल्स बनानी है। तो ये सब जो रीजन है, इनकी जैसे चीजें टुकड़े टुकड़े होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही है। तो ऐसे एनिमल्स जो बहुत बड़ी टेरिटरीज में रहने के आदी हैं, लायन, टाइगर, आपकी बर्ड्स, आपके दूसरे भी एनिमल्स, वो कहाँ जाएंगे? और उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई वहाँ रह नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होगी। पॉपुलेशन डिक्लाइन होते होते एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन जो है वो है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तो ह्यूमंस का फेवरेट है। यस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नीड यानी कि जो हमारी जरूरत है वो बदल जाती है आपकी ग्रीड में, लालच में। और इसी चक्कर में पिछले 500 साल में हमने रशिया से स्टेलस सीखा और पैसेंजर पिजन जैसी दो बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट यूजफुल स्पीशीज जो हैं वो खो दी हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। कोई किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ का अगर आपका वो कंटिन्यू होता जाएगा। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कोई नया मील इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब उनको कोई नई चीज़ खिलाई जाती है, जैसे स्पेशली आपकी जो टैंगी सी होती हैं, टॉफ़ीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इवन सॉसेस हो गई, तो जब उनको वो खिलाई जाती है उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता, उनको वही खाना है। वही हमारा नेचर है। जो चीज़ हमको अच्छी लग रही, जो चीज़ हमको करना है, हम उसके इल इफेक्ट्स को नहीं देखते हैं। और जो हमको करना है, हमारा लालच जो है वो करते जा रहे हैं। ज़मीन खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, कब तक खोद पाएंगे, राइट? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उस चीज़ को अब्यूज़ करना। तो ये आपका सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होगा? एलियन कौन होते हैं? एलियन जो हमारे साथ नहीं रह रहे होते हैं। हम कौन है? नेटिव, इंडिजिनस, यानी कि हम एक पर्टिकुलर जगह के निवासी हैं। इंडिजिनस का मीनिंग इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इंडिजिनस का मीनिंग यानी उस पर्टिकुलर एरिया के, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, वो वहाँ की इंडिजिनस है, यानी वो वहीं पाई जाती है। जैसे हम हैं, हम अर्थ पे पाए जाते हैं, हम अर्थ के नेटिव हैं, हम अर्थ के इंडिजिनस हैं। अगर कोई और गैलेक्सी या कोई और प्लैनेट से कोई आता है तो हम उसको कहते हैं ना वो एलियन है। इसी तरीके से एलियन स्पीशीज भी होती हैं। इंडिया में कुछ तरीके के प्लांट्स होते हैं, कुछ तरीके के प्लांट्स नहीं भी होते। अब जैसे अगर हम गौर करें, आजकल कीवी बहुत आसानी से हमको मार्केट में मिल जाता है, बट क्या 10 साल पहले, 15 साल पहले इतनी आसानी से मिलता था? नहीं, क्योंकि वो यहाँ की इंडिजिनस नहीं थी, उसको इम्पोर्ट किया जाता था। एवोकेडो आसानी से मिलता है, ब्रोकली आसानी से मिल रही है, बट वो इंडिया की स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज नहीं है। इवन आपका जो आलू है, मिर्च है, ये भी इंडिजिनस नहीं है, बट हम लोग उसको इतना यूज कर चुके हैं कि वो हमको लगता है कि वो इंडिजिनस है। नेटिव हमेशा डिफरेंट होता है एलियन से। एलियन स्पीशीज कभी कभार डोमिनेंट भी हो जाती है, कभी कभार जो नेटिव स्पीशीज होती है उसको खत्म भी कर देती है। कैसे? नाइल पर्च नाम के एक फिश को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। वहां पे नाइल पर्च, क्योंकि बहुत डोमिनेंट फिश है, उसने वहां की 200 चिचलित फिश जो थी, जो नेटिव थी वहां की, उनकी पॉपुलेशन खत्म करके, उनकी स्पीशीज जो है पूरी वाइप आउट हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। अब वापस दोबारा उनको रिवाइव करने में पॉसिबल नहीं होगा, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यही सोचिए, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये खतरनाक बात भी है, क्योंकि हमारी जो इंडिजिनस कोई भी स्पीशीज है, अगर वो खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का जो एक रोल है वो खत्म हो गया। इसी तरीके से लैंटाना, पार्थेनिया, वाटर यासिन, जिसको हम इकॉर्निया भी कहते हैं, ये भी इंडिया में पहले नहीं थी।
पार्थेनियम और लैंटाना तो आपको सड़क पे मिल जाएगी, इतनी कॉमन हो चुकी है। वाटर यासिन, जलकुंभी। स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पे रुका हुआ पानी होगा वहाँ पे आपको ज़रूर दिखेगी ऊपर पानी पे फ्लोट करती हुई इतनी 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 पत्ती होती है उसकी, जो आपको बहुत फ्लैशी सी जूसी सी फील होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है, बहुत तेज़ी से खींचती है। इसके पर्पल फ्लावर्स होते हैं जिसकी वजह से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि अब हमारे लिए रिमूव करना इनको बहुत बड़ा हेडेक हो गया। अगर आप एक जगह जहाँ पे इनको हिंदी में कहते हैं जलकुंभी, अगर ये वाटर हिरासंत या जलकुंभी है, आप एक जगह अगर मान लीजिए 90% तक निकाल देते हैं कि चलो 10% कल कर देंगे, कल आएंगे आपको 50% ज़्यादा मिलेंगे। इतनी तेजी से ये फैलती है। आप सबसे बड़ी बात समझिए कि इसमें नुकसान क्या है। नुकसान क्या है कि जो बाकी के प्लांट्स हैं, जो बाकी के नीचे, हमें पता है पॉन्ड्स में या लेक्स में सबमर्ज्ड भी होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग भी होते हैं, साइड में भी होते हैं, उनसे ही न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करती है और उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट्स जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए वो नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी कि एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है वो स्पीशीज। तो यही रीज़न है कि कभी कभी हालांकि सोच के किया जाता है चलिए अच्छा होगा, बट इट बिकम्स अ बिग बिग हेडेक फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से जो इंडिजिनस, जो नेटिव फिश हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। थर्ड है, हो गया है हमारा। अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं, विच इज को एक्सटिंक्शंस। को यानी टुगेदर, एक्सटिंक्शन आपको पता है। अब को एक्सटिंक्शन में ऐसा तो नहीं होगा कि कोई स्पीशीज जो होंगे वो इकट्ठे एक्सटिंक्ट होने के लिए सुसाइड कर लेंगी, नहीं। यहाँ पे बात होती है डिपेंडेंसी की। यहाँ पे अगर किसी एक ए स्पीशीज पे कोई बी स्पीशीज डिपेंडेंट है, यानी कि वो जो बी स्पीशीज है वो अपना जो सर्वाइवल है वो ए की वजह से कर रही है, और ऐसे में अगर ए वाली स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो बी का जो सर्वाइवल है वो भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका होस्ट फिश पैरासाइट है, दूसरा है प्लांट और पॉलिनेटर्स का, ठीक है। अगर कोई ऐसी बी है या अगर कोई ऐसा इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है प्लांट की, प्लांट उसको नेक्टर देता है, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। बट ऐसे में अगर वो प्लांट स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो ये इंसेक्ट का होगा, या फिर अगर इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो प्लांट स्पीशीज में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली इसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो को एक्सटिंक्शन मतलब दोनों जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे उनका एक्सटिंक्शन, उन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन। एंड दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द 4 रीजंस कि हमारी जो एबल क्वार्टेट है, जो रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की, उनका एक मेजर रीजन है। ये चारों के चारों जो रीजंस हैं अगर आप देखें, को एक्सटिंक्शन हाँ थोड़ी हद तक, बट बाकी के जो जितने भी 3 रीजंस हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये सब हमारी वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। को एक्सटिंक्शन में भी एक हद तक, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है, उसका हैबिटेट खत्म, इंसेक्ट का सर्वाइवल खत्म, तो ये चारों रीजंस जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ही एक्चुअली हैम्पर कर रही है बायोडाइवर्सिटी को, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन पर थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, वो हमें रोकना पड़ेगा, वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, और तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको पढ़ाया जाता है। क्यों आपको इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं और कैसे हम बचा सकते हैं, ये पढ़ाया जा सकता है। टॉपिक छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं इस पर सॉल्व कर लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी हुई है आपके दिमाग में ये आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ये बहुत ज़रूरी है, भूलिएगा मत, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, टेक केयर।